आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, भोपाल का वो मामला, मेडिकल छात्रा की मौत के मामले में पिता ने गंभीर सवाल उठाए हैं। सुसाइड की थ्योरी पर सवाल उठाए हैं। एसिड पिया तो कपड़े खराब क्यों नहीं हुए, पिता का यह कहना है। एसिड की बोतल भी नहीं मिली, बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, पिता का यह कहना है। पीजी वार्डन और कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप पिता ने लगाए हैं। परिजनों के आरोपों पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। अलीराजपुर की रहने वाली थी छात्रा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज की ये छात्रा, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, सुसाइड करने का मामला ये पूरा सामने आया था। पीजी के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में इस छात्रा का शव मिला था, लेकिन अब परिजनों ने पूरी सुसाइड की थ्योरी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और इसी के साथ बंसल न्यूज के भी कुछ बड़े सवाल हैं। सवाल ये कि अगर एसिड पिया तो कपड़े खराब क्यों नहीं हुए, मौके से एसिड की बोतल क्यों नहीं मिली, पेरेंट्स को इतनी लेट सूचना क्यों दी गई, क्या रोशनी पढ़ाई के तनाव से गुजर रही थी? ये बड़े सवाल हैं जो इस छात्रा की मौत के बाद खड़े हो रहे हैं। और चलिए, इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए भोपाल से सहयोगी सनी मालविया हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा रुख कर लेंगे सनी का। सनी, जानकारी दीजिएगा, छात्रा की मौत के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यही है कि क्योंकि पहले यह कहा जा रहा था कि एसिड पीने की वजह से छात्रा की मौत हुई, उसने सुसाइड किया है, लेकिन अब कई तरह के सवाल कि एसिड की बोतल कहां गई, उसके कपड़े खराब क्यों नहीं हुए। साथ ही परिजनों ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं प्रबंधन पर। जी, निश्चित तौर पे एमबीबीएस छात्रा रोशनी की मौत का मामला जिस तरह से गर्माता जा रहा है, इस मामले को लेकर अब रोशनी के पिता ने जो है कॉलेज प्रबंधन और पीजी वार्डन पर जिस तरह से उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। इस मामले में पिता का कहना है कि देर रात जो है उनको जो है रोशनी की मौत हो गई थी, लेकिन उनको सुबह इसकी बात की सूचना दी गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जो पुलिस ने है, कोईफिजा पुलिस ने जो है मामला दर्ज कर लिया है, इसको लेकर जांच की जा रही है। इस वक्त मैं गांधी मेडिकल कॉलेज में मौजूद हूँ। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की छात्रा थी रोशनी और अली जी। चलिए, बिल्कुल सनी, इस तरह के कई तरह के सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि किस तरह से इस पूरे मामले में अब जांच आगे बढ़ती है। तमाम अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका।